हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं राहुल, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ oxbuddsolution.com। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल एड्स के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स का फर्स्ट कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको जो है गूगल एड्स का सर्च कैंपेन बनाना सिखाऊंगा कि आप अपने गूगल एड्स में फर्स्ट सर्च कैंपेन कैसे बना सकते हैं, आप वहां पे बजट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बिडिंग कैसे लगा सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं, ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप एक गूगल एड्स का फर्स्ट कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, जिसके बाद आप भी अपना गूगल एड्स कैंपेन बना सकते हैं, अपना बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी गूगल एड्स का फर्स्ट कैंपेन बनाना सीखना है तो आप मेरे इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं या बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लगातार देखने हैं, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहें, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहें और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें। दोस्तों, गूगल एड्स का कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल में विजिट करिए और गूगल में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है एड्स गूगल लिख के दोस्तों आप सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। सर्च बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो आपके सामने खुल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके सामने गूगल एड्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एड्स और ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसके कैंपेन्स बना सकते हैं, इसके डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने जितने भी कैंपेन्स या फिर एड्स आप रन कर रखे हैं वो सारे के सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है साइन अप का जो बटन दिख रहा है, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करके आपको आपके जीमेल अकाउंट से साइन अप कर लेना है। आपको उसी जीमेल अकाउंट से साइन अप करना है जिस जीमेल अकाउंट पे आप अपने एड्स कैंपेन बनाना चाहते हैं। सबसे पहले उस जीमेल अकाउंट से आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने गूगल एड्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल एड्स का कंप्लीट डैशबोर्ड है, जहां से आप सारे कैंपेन्स, न्यू कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई पुराने कैंपेन्स हैं तो उन कैंपेन्स को भी आप यहाँ से कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एड्स आपको दिख रहा है और कुछ साइड में आपको मेन्यूज भी दिख रहे हैं, जिसमें आपको कैंपेन्स दिख रहा है, एड ग्रुप्स दिख रहे हैं, एड्स एंड एक्सटेंशन दिख रहे हैं, वीडियोस, लैंडिंग पेज, कीवर्ड्स, ऑडियंस, डेमोग्राफी, प्लेसमेंट, सेटिंग्स। ये सारी वो चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपने कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करके आप जितने भी कैंपेन्स आपने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे कैंपेन्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई कैंपेन यहाँ से डायरेक्टली सर्च करना है तो आप यहाँ से कोई कैंपेन डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी है तो रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पेमेंट या सेटिंग्स वगैरह के अंदर कुछ जाना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बनाने वाले एक न्यू कैंपेन, तो मैं आपको वो कैंपेन बता देता हूँ कि आप एक गूगल एड्स का न्यू कैंपेन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गूगल एड्स का न्यू कैंपेन बनाना है तो सबसे पहले आपके यहाँ पे गूगल एड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑल कैंपेन पे क्लिक करना है। ऑल कैंपेन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक प्लस का बटन दिख रहा है, ग्रीन बटन दिख रहा है। तो प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। प्लस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको न्यू कैंपेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और न्यू कैंपेन वाले ऑप्शन पे आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अब अपना एक गोल सेलेक्ट करना है। गोल्स का मतलब है कि आपको आपका जो कैंपेन्स है उसके अंदर आपको क्या चाहिए। आपको अपना सेल बढ़ाना है या फिर आपको लीड्स जनरेट करनी है, वेबसाइट ट्रैफिक लेके आना है, प्रोडक्शन या आपको सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस फैलानी है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, किस प्रकार का आपको कैंपेन बनाना है वो आपको सबसे पहले गोल सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी आपको एक नॉर्मल कैंपेन बना के बता देता हूँ। सारे कैंपेन्स आप उसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आज बना रहा हूँ सेल का। सेल पे आपको क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे कैंपेन टाइप भी सेलेक्ट करना है। कैंपेन टाइप में दोस्तों आपको अपना कैंपेन जो है सर्च में चलाना है, डिस्प्ले में चलाना है, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट कैंपेन या डिस्कवरी कैंपेन चलाना है। कौन सा कैंपेन आपको चलाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे जो है सर्च वाला कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। सर्च वाला कैंपेन चला के दिखा देता हूँ आपको। सर्च वाले पे आपको क्लिक करना है। सर्च वाले क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना गोल फिर से सेलेक्ट करना है। गोल के अंदर आप अपना वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, फोन कॉल्स लेके आना चाहते हैं, स्टोर विजिट करवाना चाहते हैं, क्या आपको करवाना है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट विजिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेबसाइट विजिट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट डालना है। तो मैं अभी यहाँ पे अपना वेबसाइट डाल देता हूँ। वेबसाइट कंप्लीट डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, इसका सेकंड ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा कैंपेन बनाने का, जहां पे अब आपको जो है बाकी जो सेटिंग्स है वो आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको
यहाँ पे जनरल सेटिंग दिख रही है। जनरल सेटिंग में आपने सारी चीजें सेलेक्ट कर ली है, टाइप भी सर्च कर लिया, गोल भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे कैंपेन नेम डालना है। कैंपेन नेम में दोस्तों आप किसके लिए कैंपेन चला रहे हैं, सेल के लिए चला रहे हैं, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे नाम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल के लिए चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेल ही रख रखा है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है। नेटवर्क के अंदर दोस्तों आप अपना गोल जो है सर्च सेलेक्ट किया आपने, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सर्च ही रहने देना, डिस्प्ले यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। अगर आपका कोई डिस्प्ले कैंपेन है तो आपको डिस्प्ले सेलेक्ट करना है, सर्च वाला नहीं करना है। इस प्रकार से आप ये नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे मोर सेटिंग्स भी वैसे देख सकते हैं, इनमें कुछ ज्यादा आपको खास नहीं करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट से आपको अपना कैंपेन चलाना है, कौन सी डेट तक आप अपना कैंपेन फिनिश कर देंगे। बाकी दो ऑप्शंस में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं टारगेट एंड ऑडियंस आपको दिख रही है। टारगेट और एंड ऑडियंस में दोस्तों आप अपना लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन आप अपने कंट्री वाइज, स्टेट वाइज टारगेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट हो रखा है। अगर आपको कोई और सिटी टारगेट करनी है तो यहाँ पे देखिए एंटर अनदर लोकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना सिटी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली। इस प्रकार से आप अपना सिटी जो है डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिल्ली पे क्लिक किया और दिल्ली यहाँ पे देखो टारगेट हो गया। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। लोकेशन ऑप्शन में वैसे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से वही आपको रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते हैं। लैंग्वेज में दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपको चूज करनी है। आपके जो ऑडियंस की लैंग्वेज है, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, उस ऑडियंस की लैंग्वेज कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे इंग्लिश ऑलरेडी है। अगर आप चाहे तो देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑडियंस दिख रहा है। ऑडियंस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए अपनी ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हैं। ऑडियंस में टारगेट यहाँ पे आप चाहें तो होम एंड गार्डन, लाइफस्टाइल, हॉबीज, ब्यूटी, किस प्रकार की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप ऑडियंस से टारगेट मत करिए, हमेशा आप अपने कैंपेन को कीवर्ड से टारगेट करिए। मैं वो आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने कैंपेन को कीवर्ड से टारगेट कर सकते हैं। अगर आप कीवर्ड से टारगेट करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसीलिए आप ऑडियंस से टारगेट मत करिए। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे बजट एंड बिडिंग पे। बजट एंड बिडिंग में दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग बजट डाल सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पे अपना बजट लगाना है। उस प्रकार से आप यहाँ पे बजट लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे बिडिंग लगा सकते हैं। बिडिंग का आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको रहने देना, क्लिक्स पे ही रहने देना है, क्योंकि जब भी आपके एड पे कोई क्लिक करेगा आपका यहाँ पे चार्ज कटेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना बिडिंग भी। देखिए इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि कितनी आपको मैक्सिमम बिडिंग आप पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 रुपीज लगा देता हूँ, तो इस प्रकार से आप अपना जितना बिडिंग आप पे कर सकते हैं उतना आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। शो मोर सेटिंग में दोस्तों आप कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे एड शेड्यूल भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से डेट को आप अपना, कौन कौन से दिन को आप अपना एड शेड्यूल करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एड रोटेशन के अंदर जो भी ऑलरेडी रिकमेंडेड है वही आपको रहने देना, आपको कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एड एक्सटेंशन देख सकते हैं। एड एक्सटेंशन में दोस्तों आप साइट लिंक लगा सकते हैं, कॉल आउट लगा सकते हैं और कॉल एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कॉल एक्सटेंशन लगा के बता देता हूँ। तो देखिए आप कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप अपने नंबर ऐड कर सकते हैं। नंबर ऐड करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और अगर आपने कोई नंबर ऐड कर रखे हैं तो ऑलरेडी सीधा आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और आपके नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आपके नंबर आपने ऑलरेडी ऐड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करके आप अपने नंबर यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, आप इजिली कर पाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए आप यहाँ से नंबर ऐड हो चुके हैं। नंबर ऐड होने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना ऐड ग्रुप भी बनाना है। ऐड ग्रुप के अंदर दोस्तों आपके कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो ऐड है वो टारगेट करना है कीवर्ड से। तो ऐड ग्रुप के अंदर आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर दीजिए। जो भी आपकी कंपनी सर्विसेज या बिजनेस रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड कर रखे हैं, तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड्स आइडियाज यहाँ से लेना है तो इस प्रकार से आप अपने कीवर्ड्स यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है सिंपली और आपके कीवर्ड यहाँ से ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिकली। अगर आपकी वेबसाइट है यहाँ पे तो वेबसाइट आप अपना डाल दीजिए, उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे। अगर आपके पास कीवर्ड आइडियाज नहीं आ रहे तो आप यहाँ से सिंपली डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड देखिए कीवर्ड्स आ गए, तो यहाँ पे आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने कीवर्ड्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐड ग्रुप के अंदर। ऐड ग्रुप के अंदर दोस्तों कीवर्ड ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपका लास्ट स्टेप है गूगल एडवर्ड का, वो भी आपको कंप्लीट करना है। लास्ट स्टेप्स के अंदर दोस्तों आपको अपना ऐड यहाँ पे कंप्लीटली क्रिएट करना है। ऐड क्रिएट करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और सबसे पहले आप अपना फाइनल यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए। फाइनल यूआरएल के अंदर दोस्तों आप अपना वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जो भी आपका वेबसाइट है, तो मैंने अपना वेबसाइट यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हेडलाइंस लिखनी है। हेडलाइंस के अंदर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आप किसी कीवर्ड का इस्तेमाल करिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं अपने कोर्स के यहाँ पे प्रमोट करके बता देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने यहाँ पे डाला। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डालना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑफर यूज कर सकता हूँ, जैसे ऑफर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे मैंने ऑफर यूज किया अंडर 20,000 ओनली। उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो भी है। इस प्रकार से आप अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका कंपनी का नाम है वो आप ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी हेडलाइंस लिखने, पहले आपको अपना कीवर्ड यूज करना है, फिर आप अपना ऑफर यूज करिए, उसके बाद अपना ब्रांडिंग के लिए आप अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल करिए। बस इस प्रकार से आप अपना ऐड बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आप अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिए कि आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लिखना है और डिस्क्रिप्शन सेकंड भी आपको लिख देना है थोड़ा सा। इस प्रकार से आप अपना डिस्क्रिप्शन भी लिख दीजिए। इसका भी एक लिमिट होता है कि सिर्फ आप 90 लेटर्स के अंदर ही आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो आप वो इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है कैंपेन आपने बनाया, ऐड आपने बनाया, तो इस प्रकार से आपका ऐड दिखेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल दिख रहा है, आपकी वेबसाइट दिख रही है, फिर आपके डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं और फाइनली आपने कॉल एक्सटेंशन भी लगाया था, तो वो कॉल एक्सटेंशन भी यानी कि आपका नंबर भी दिख रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट कैंपेन बन गया। अब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैंपेन यहाँ पे कंप्लीटली बन गया। कांग्रेचुलेशन, योर कैंपेन इज रेडी, यानी कि आपका कैंपेन कंप्लीटली बन गया। अब आप इसको सेव टू कैंपेन पे क्लिक करिए और कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैंपेन बन के यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से आप अपना कैंपेन बना सकते हैं। अब आप चाहें तो इस कैंपेन को आसानी से रन कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। कैंपेन को रन करने के लिए दोस्तों आपको इसके अंदर बजट भी ऐड करना पड़ेगा, तो बजट आप यहाँ से देखिए टूल्स एंड सेटिंग में जाके अपना बजट ऐड कर सकते हैं। टूल्स एंड सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए बिलिंग का इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे बिलिंग में जाके आप अपना बजट भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। बजट आप दोस्तों जैसे ऐड करेंगे आपका कैंपेन अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड होने के लिए कम से कम आपको 48 घंटे का टाइम लग सकता है कैंपेन रन होने में। 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप बिजनेसमैन है और आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेके अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।